एपिसोड की शुरुआत में हमें एवेंजर दिखाया जाता है जिस पर रीपर और क्रॉसबोन हमला कर रहे होते हैं। आयरन मैन जब जवाबी हमला करता है तो क्रॉसबोन आयरन मैन के हमले को रिफ्लेक्ट कर देता है जिससे प्लान क्रैश हो जाता है। आयरन मैन क्रॉसबोन पर हमला करने ही चाह रहा था, तभी रीपर आयरन मैन के सूट को शॉक सर्किट कर देता है और सूट बंद हो जाता है, जिसके बाद क्रॉसबोन और रीपर आयरन मैन को लेकर निकल जाते हैं। हाइड्रा के पास जाते हुए क्रॉसबोन कहता है रीपर कुछ भी हो जाए अपना प्लान बदलना मत, जिसके बाद वो दोनों पहुंच जाते रेड स्कल के पास और बोलते तो क्या अब हम कबाल में अपनी जगह पक्की समझे स्कल। रेड स्कल मोडोक को बुलाता है और बोलता है चेक करो क्या ये सच में टोनी का ही आर्मर है। मोडोक कहता है हाँ बिल्कुल ये टोनी का ही आर्मर है। मोडोक जब अपनी टेक्नोपैथिक पावर से आर्मर को खोलने की कोशिश करता है तो मोडोक फेल हो जाता है। मोडोक बोलता है इसे मेरी लैब में ले आओ और मोडोक चला जाता है। मोडोक के जाने के बाद रेड स्कल बोलता हो सकता है मेरे कबाल में तुम्हारे लिए जगह हो। एवेंजर्स हमेशा अपनी टीम की वजह से जीतता है, इसीलिए मैं एक ऐसी टीम बना रहा हूँ जिसके बारे में किसी ने सोची ना होगी। तभी यहाँ पर रीपर पूछता है कि तुम्हारे पास कितने सैनिक। क्रॉसबोन बोलता और तुम हमला कब करने वाले हो। रेड स्कल बोलता तुम ज्यादा ही सवाल नहीं पूछ रहे हो। तभी वहाँ पे वैम्पायर्स आ जाते हैं। वैम्पायर्स बोलते हैं इनकी खुशबू जानी पहचान लगती है। यहाँ पर वैम्पायर और क्रॉसबोन और रीपर लड़ने लगते हैं, लेकिन रेड स्कल बीच में उनकी लड़ाई रोककर बोलता है कि ड्रैकुला भी हमारे साथ है और हमारा नया मेहमान बस आने ही वाला है। तभी वहाँ पर अटूमा पहुंचता और बोलता रेड स्कल जो तुमने मंगाया था वो मैं ले आया हूँ, अब वादा निभाने की बारी तुम्हारी है। जिसके बाद हमें मोडोक को दिखाया जाता है। मोडोक ने आयरन मैन के सूट को खोलने का तरीका ढूंढ लिया होता है, लेकिन जैसे ही वो सूट को खोलता है उसके होश उड़ जाता है क्योंकि आयरन मैन का सूट खाली होता है। मोडोक तुरंत शिप में ब्रॉडकास्ट करता है और बोलता है हमें रीपर और क्रॉसबोन ने धोखा दिया है, उन्हें पकड़कर तुरंत मेरे पास लाओ। एटलांटियन उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन क्रॉसबोन और रीपर जब एटलांटियन मास्क उतारते हैं तो वो टोनी और कैप निकलते। कैप लड़ते हुए अपनी टीम को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका मैसेज मोडोक की जैमिंग मशीन की वजह से काम नहीं करता। यहाँ पर टोनी बोलता मैं अभी अपने सूट को बुलाता, लेकिन टोनी का सूट भी रिस्पॉन्स नहीं करता और कैप और टोनी चारों तरफ से दुश्मन से घिर जाते हैं। यहाँ पर कैप बोलते कि हम सबमरीन से निकल जाएंगे, अपनी टीम को बताएंगे और वापस यहाँ पर लड़ने आएंगे। जिस पर टोनी कहता है इससे अच्छा मैं अपना कैप दिमाग लगाता और मोडोक की टेक्नोलॉजी को हैक कर लेता और फिर अपने सूट को बुलाता और हम इन्हें आसानी से निपटाएंगे और निकल जाएंगे। तभी वहाँ पर रेड स्कल और अटूमा पहुंचता। रेड स्कल बोलता है एटलांटियन सैनिक तुम जाकर पानी में उन्हें ढूंढो। अटूमा बोलता तुम उन्हें हुक्म नहीं दे सकते, उनका राजा मैं हूँ। अटूमा और रेड स्कल की बातें सुनकर टोनी बोलता है इनमें तो अभी से ही एकता नहीं है। कैप बोलते ध्यान दो टोनी हम पानी के अंदर हैं, या तो हम लड़कर मरेंगे या फिर डूब कर, और टोनी हमारे पास बस यही दो रास्ते। इसके बाद हमें एवेंजर्स टावर पर कैप की ड्रेस पहने हॉकाई को दिखाया जाता है। हॉकाई बोलता है मुझे इस प्लान पे पहले से ही डाउट था। फैल्कन तुम्हें कोई सिग्नल मिला? जिस पर फैल्कन बोलता वो लोग पानी के नीचे हैं, पर एग्जैक्टली कहाँ ये मैं नहीं बता सकता। जिस पर हॉकाई बोलता तो फिर रीपर और क्रॉसबोन को हमें थॉर और हल्क से ही पूछने देना चाहिए। इसके बाद हमें कैप और टोनी को दिखाया जाता। टोनी बोलता अगर मैं माथे पे लगी मोडोक की बिंदिया को उजाड़ दूं तो उससे मेरा सूट रिएक्टिव हो जाएगा। कैप बोलते उसके लिए वक्त नहीं है टोनी, हमें अपनी टीम को बुलाना होगा। पर तभी कैप की नजर स्क्रीन पे जाती है। स्क्रीन पर अटूमा की लाई हुई चीज पर काम चल रहा होता है। रेड स्कल बोल रहा था इसकी मदद से वो लड़ाई को एक ही झटके में खत्म कर सकता है। टोनी बोलता है इसकी एनर्जी सिग्नेचर से रेड स्कल की बात सही लगती है। तभी वहाँ पर रेड स्कल के सैनिक आ जाता है और टोनी और कैप को भागना पड़ता है। टोनी भागते हुए बोलता अगर तुम्हारे पास तुम्हारे शील्ड होते और मेरे पास मेरा आर्मर होता तो हमें भागना नहीं पड़ता। कैप बोलते टोनी तुम गलत तरीके से सोच रहे हो, तुम अभी भी एक जीनियस हो तो सोचो जीनियस क्या कर सकता है। यहाँ पर टोनी को जोश आ जाता है और वो स्कल का ही आर्मर हैक करके बाकी आर्मर्स पे हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर वैम्पायर्स आ जाता है। टोनी लड़ते हुए बोलता पहली बार मुझे वैम्पायर्स को देखकर इतनी खुशी हुई, इन्होंने मुझे तुम्हारे भाषण से बचा लिया। टोनी शिप का शीशा तोड़ देता है जिससे उन्हें भागने का मौका मिल जाता है। तभी वहाँ पे स्कल, अटूमा और मोडोक पहुंचते हैं। मोडोक बोलता है कि टोनी ने शिप के सिस्टम को हैक कर लिया है। रेड स्कल बोलता तुम काहे के टेक्नोपैथ हो। रेड स्कल बोलता तुम काहे के टेक्नोपैथ हो जब एक छोटी मोटी कमियों को भी दूर नहीं कर सकते। तभी उन्हें पता चलता है कि ट्राइडेंट आजाद हो चुका है। कैप और टोनी भी उनकी बात छुपकर सुन रहे होते हैं। टोनी कैप बोलते कि हमें इन्हें रोकना होगा, पर इस बार हम बिना किसी प्लान के नहीं जाएंगे। जिस पर टोनी बोलता है मानता हूँ कि तुम्हारा यहाँ आने का प्लान काफी अच्छा था, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि कबाल क्या कर रहा है। पर कैप तुम अपनी शील्ड के बिना भी कैप्टन अमेरिका हो। पर मैं यहाँ पर टोनी की बात बीच में ही काटते हुए कैप बोलते हैं तुम मेरी जानकारी में 3 इंसानों में सबसे स्मार्ट में से नंबर 3 पे आता हो। जिस पर टोनी बोलता है मतलब तुम 2 को जानते जो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। इसके बाद वो रेड स्कल के पीछे जाता है। रेड स्कल को दिखाया जाता है जिसके हाथ में ट्राइडेंट होता है। रेड स्कल बोलता है मतलब वो कहानियां सच थी, सच में समुद्र के देवता की ताकत अब मेरे हाथ में है, जिससे मैं पलक झपकते उन एवेंजर्स को हराकर जीत अपने नाम कर लूंगा। ये सब देखकर टोनी बोलता है कैप मेरे पास एक प्लान है और वो है पकड़े जाना। जिसके बाद टोनी कैप के साथ बाहर आ जाता है और रेड स्कल उन्हें देखकर बोलता है अच्छे टेस्ट सब्जेक्ट है और अपने ट्राइडेंट की पावर का सबसे पहले इस्तेमाल वो टोनी और कैप पे करता है और बोलता है ये ट्राइडेंट पानी को काबू कर सकता है और पृथ्वी 3/4 पानी से घिरी हुई है, मतलब पृथ्वी कबाल के काबू में। ये सुनकर कैप टोनी को मुक्का मारते हुए बोलता तुम्हारी वजह से टोनी अब पानी की ताकत सबसे
सबसे जीनियस इंसान के हाथ में। टोनी भी गुस्से में कैप पर हमला करते हुए बोलता है, लेकिन मुझे तो लगा था सबसे जीनियस यहाँ पर मोडोक है। ये सुनकर मोडोक भी फुल जोश में आ जाता और बोलता, रेड स्कल मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पास वो ट्राइडेंट होना चाहिए। तभी रेड स्कल से अटूमा ट्राइडेंट छीन लेता और बोलता है कि मैं पानी का राजा, ये मेरे पास होना चाहिए, और उनमें आपस में ही झगड़ा हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए कैप मोडोक पर हमला करते और उसके माथे की बिंदिया तोड़ देता है, जिससे टोनी का सूट रिएक्टिव हो जाता है और टोनी का सूट उसके पास दौड़ा चला आता है और टोनी तैयार होते ही मोडोक पर हमला करता है। यहाँ पर मोडोक ट्राइडेंट की पावर का इस्तेमाल करके कैप और आयरन मैन को पकड़ लेता है, लेकिन अटूमा मोडोक से ट्राइडेंट छीन लेता है, जिससे कैप बच जाते हैं और अटूमा से ट्राइडेंट छीन कर तोड़ देते हैं, लेकिन वो जुड़ने लगता है। यहाँ पर आयरन मैन अपने रिपल्सर से पूरी तरह खत्म कर देता है, जिससे पानी में साइक्लोन बनने लगता है। यहाँ पर अटूमा बोलता है कि तुमने नेपच्यून की पावर को अनलिश करके समुद्र को गुस्सा दिला दिया है। टोनी कैप को लेकर सबमरीन से बाहर निकल जाता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है, लेकिन प्रेशर की वजह से वो नीचे खींच लगता है और उसकी पावर खत्म हो जाती है। कैप बोलते, टोनी फिक्र मत करो, मैंने मोडोक का टेम्पर बर्बाद होते ही एवेंजर्स को बुला लिया था। वहाँ पे एवेंजर्स पहुंच जाते हैं, कैप को हल्क और टोनी को थॉर बचा लेता। अंदर जाने पर कैप हॉकाई को देखकर बोलते, हॉकाई तुमने अब तक मेरी यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है? नताशा बोलती, वो तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ कि कबाल का क्या हुआ। टोनी बोलता है, कबाल इस समय 20,000 फुट पानी के नीचे है और मुझे लगता है कि अटूमा उससे खुश है। इसके साथ ही दोस्तों एपिसोड ये पे खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। मिलते अब इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।